अब हमारे साथ है भीड़े मास्टर यानी कि हमारे मंदार जी और एक खास मौके पर हमारे साथ हैं। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही बड़ी लंबी जर्नी रही है और आज खास तरह से केक कट कर अपने यूनिट मेंबर के साथ सेलिब्रेशन हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे बतौर एक्टर, कितना खास मौका है? हाँ, 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 हाँ। ऐसा लग रहा है कि क्या बात है, 14 साल का वनवास, आई मीन वनवास नहीं बोल सकते लेकिन हास्यवास जो था हम लोग का कंटिन्यू हो रहा है। मज़ा आ रहा है एक्चुअली। और 15वां साल अद्भुत, अवर्णनीय, अद्वितीय, क्या बोलूँ, जितने मैं एडजेक्टिव यूज़ करूँ कम है। और ये सब ऑब्वियसली कृपा है हमारे दर्शकों की कि उन्होंने पहले दिन से हमें सपोर्ट किया है हम लोग को। सी क्या है ना, हर एक शो को अप्रिसिएशन मिलता है कि भाई आपका शो अच्छा है, आपका शो अच्छा है, हमें अच्छा लगता है। लेकिन इस शो को जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितने मैं फ़ैन से रूबरू हुआ हूँ, उन्होंने एक ही बात बोली कि आपका शो चलता रहे, आपका शो हमेशा हमेशा हँसाता रहे। तो ये आशीर्वाद दर्शकों का हमें मिला है। शायद ये वही उनकी जो एनर्जी है जो यूनिवर्स में गई है, और वो कहीं न कहीं ये वर्क कर रही है कि आज भी उसी शिद्दत के साथ, उसी उत्साह के साथ हम लोग दर्शकों को हँसाने में कामयाब हो रहे हैं। साथ ही बतौर एक्टर तारक मेहता की एक लंबी पहचान दी है, जैसे कि आपके नाम से लोग, आपके कैरेक्टर से लोग पहचानते हैं। तो ये कितना स्पेशल हो जाता है आपके लिए? और क्या कुछ जर्नी की शुरुआत रही थी जब आप शो से जुड़े थे? पहले दिन की क्या यादें हैं? बहुत कुछ बदलाव आया है। ऑब्वियसली पहले दिन, पहले कुछ महीने तक कैरेक्टर्स ढूँढने में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही कि भई जो हमारे क्रिएटिव है, हमारे प्रोड्यूसर है असित भाई जी, उन्होंने मुझे कहा भी था कि हाँ, जो तारक मेहता ओरिजिनल ऑथर हैं हमारे, उन्होंने भी ऐसा कहा था कि यार वो थोड़ा-सा मास्टर को अभी थोड़ा-सा करना बाकी है, वो आ नहीं रहा है। कट टू 3 महीने क्या 4 महीने का मुझे आज भी याद है। और उनका मैं सबसे फ़ेवरेट कैरेक्टर बन गया था, जो मेरे लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट बन गया कि जो वो मैं जैसे कैरेक्टर ढूँढ रहा था, लेकिन एक बार जो मुझे कैरेक्टर मिल गया, तो वो उनको बहुत अच्छा लगा। जैसे मेरा ये एकमेव सेक्रेटरी बोलना, कॉलर का स्टाइल जो मैंने अपने आप डेवलप किया था, वो एक यूएसपी बन गया शो का। तो वो एक शुरू में चीज़ ऐसे हुई थी कि भाई कैरेक्टर ढूँढने में टाइम लगता है और बाद में फिर आपका उस कैरेक्टर से आपको पहचान मिल जाती है। जैसे मैं तारक मेहता को शोले की उपमा इसलिए देता हूँ, जैसे हम लोग अमजद खान जी पूरे उम्र गब्बर के नाम से जाने गए, बीजू खोटे जी कालिया के नाम से जाने गए। तो इस तरह से एक टेलीविज़न की इंडस्ट्री का ये शोले हो गया है कि भाई हर एक कैरेक्टर उतना ही पॉपुलर हो गया। ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप बोल नहीं सकते कि किसी एक की वजह से है। ये बिल्कुल एक फूलों का गुलदस्ता है, आप जैसे देख सकते हैं। गुलदस्ता एक साथ देखने में मतलब मज़ा आता है सबका। अब उसमें से 3-4 फूल निकालोगे तो मतलब नहीं रहेगा, तो अधूरा लगता है। तो वैसे ही तारक मेहता का है कि ये पूरा एक गुलदस्ता बना हुआ है गोकुलधाम सोसाइटी का, जो देखने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो एक अच्छा लगता है कि जैसे आज जो मेरा जो किराना का बिल है, जो मेरे लॉन्ड्री का बिल है, जिस पे भिड़े नाम ही लिखा हुआ आता है, मेरा नाम लिखा हुआ आता ही नहीं है, कि इतनी पॉपुलैरिटी हो सकती है। मुझे बाकायदा फ़ोन भी आ चुके हैं फैंस के कि कहीं न कहीं से नंबर मिलता है कि हमें गोकुलधाम में जगह लेनी है, एज़ अ सेक्रेटरी आप हमें कुछ हेल्प कीजिए। तो मेरे को बताना पड़ता है कि वो पूरा सेट है और सेट में ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि ऑडियंस जब हमें रिलेट करने लगती है तो शो हिट हो जाता है। तो यही तारक मेहता की यूएसपी कि उन्होंने हमें रिलेट किया कि आज मैं और माधवी जो सीन करते हैं हमारे घर में, तो कहीं न कहीं वो हमारे एक्चुअल घर में हुआ होता है, उसको हम लोग खाली हाईलाइट करते हैं, तो लोगों को वो अपना लगता है। साथ ही अगर बात की जाए मंदार सर, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि सालों से कर रहे हैं, एक हमारे बॉडी लैंग्वेज में भी एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उसके बाद भी क्या चैलेंजेस होते हैं बतौर एक्टर, आप समझा पाएंगे पर? बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत होना लाज़मी है, क्योंकि आप कहीं न कहीं मैकेनिकल हो जाते हो, एक ही किरदार इतने सालों से करने के बाद। लेकिन टचवुड ये एक ऐसा शो है जो हमें मैकेनिकल होने इसलिए नहीं देता, क्योंकि इसमें कोई मैकेनिकल लाइन्स नहीं है। इसमें जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। इसमें कोई ऐसे भारी भरकम डायलॉग्स कोई बोलता नहीं है। यहाँ पे कोई सोलो की नहीं होती। तो एक सिंपल वन टू वन कॉन्वर्सेशन होता है, जिसमें से फन निर्माण होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसमें ना कभी मैकेनिकल कैरेक्टर था और ना ही किसी का कैरेक्टर मैकेनिकल हो सकता है, बिकॉज द शो इज़ लाइक दैट। तो उसका मज़ा वही है, राइटिंग और जो डे टू डे सिचुएशन। हमारे यहाँ पे डे टू डे सिचुएशन में ही होता है सब कुछ। साथ ही इस शो में कई किरदार रहे हैं, कई कैरेक्टर्स रहे हैं, आए हैं, गए हैं, कई पार्ट रहे हैं। तो उन्हें क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? उनके बिहाफ पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि सोधी के अलग-अलग किरदार रहे हैं और डॉक्टर हाथी रहे हैं, तो उन्हें क्या? क्योंकि क्या है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो किरदार है, वो शो के किरदार है।
अगर कोई कलाकार उसको उसके अपने वजह से छोड़ के जाता है तो वो उसका निजी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम लोग वो उसको दोष नहीं दे सकते हैं। लेकिन सोहड़ी छोड़ के नहीं गया है, कैरेक्टर छोड़ के गया है, तो सोहड़ी इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर एवर, लाइक हाथी भाई, लाइक तो मेरे ख्याल से एक ही लाइन कहूँगा, शो मस्ट गो ऑन। किरदार कलाकार चाहे कोई भी हो, किरदार वही रहने वाला है।